आज मैं बात करूंगा अमेज़न सेलर अकाउंट सस्पेंड के बारे में। एक सब्सक्राइबर है जिसने मेरे को पूछा था मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया अमेज़न सेलर अकाउंट, तो क्या करें। तो मैंने उनका अकाउंट जो है स्टडी किया तो मेरे को एक बात क्लियर नज़र आया कि एक कॉमन मिस्टेक्स है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नया सेलर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो है मैपिंग का। तो ये मैपिंग क्या है मैं बताता हूँ आपको। कुछ प्रोडक्ट है ऐसा जो अमेज़न पर ऑलरेडी बिक रहा है, तो वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप चाहते हो कि मैं भी वो सेल कर सकता हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, या फिर अरेंज करके बेच सकता हूँ। तो इसको लिस्टिंग करने के लिए नया सेलर जो है कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ का मतलब है कि कुछ सेलर ऐसा भी है जो यूट्यूब पर आता है और देख लेता है कि लिस्टिंग कैसे किया जाता है। उसमें कुछ मैपिंग का लिस्टिंग मैपिंग करके लिस्टिंग करने का तरीका भी यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है। तो उसमें मैपिंग कैसे होता है, हर प्रोडक्ट का एक ASIN नंबर होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी अमेज़न पर बिक रहा है, ठीक। तो उसका जो ASIN नंबर कॉपी करके अपना सेलर अकाउंट पे जाके प्रोडक्ट में ऐड लिस्टिंग में ऐड कर देते हैं, इन्वेंट्री में आ गया वो। तो वो ऐसे करने से आपको मैक्सिमम 1-2 घंटे के अंदर आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है, ठीक है। लाइव जैसे हो जाता है तो वो बिकना शुरू हो जाता है। अगर वो प्रोडक्ट अगर मैपिंग करके बेच रहे हो तो उसका जो आपने मैपिंग किया इसका एक मतलब नोटिफिकेशन बोलो, कुछ भी बोलो, वो जिसका ब्रांड है, जो ब्रांड अप्रूवल लेके सेल कर रहा है उसके पास जाता है, वो देख देख सकता है कि इसमें ये प्रोडक्ट मैपिंग किया गया है। तो ये मैपिंग जैसे उनके पास ये ऑप्शन नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसको वो सीधा कंप्लेन कर देता है और आपको आपका सेलर अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो आपको मैपिंग बिल्कुल भी नहीं करना। मैपिंग अगर आप बोलोगे कि अमेज़न क्यों है इसको अप्रूव कर रहा है, हाँ अमेज़न अप्रूव करेगा क्योंकि इसका एक तरीका है। इसमें गाइडलाइन वायलेशन कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। ये मैपिंग का जो है ये अगर आपके पास ब्रांड जिस ब्रांड से सेल हो रहा है उस ब्रांड के पास से आपके पास सेल करने का ऑथोराइजेशन लेटर है, सेलर ऑथराइजेशन लेटर आपके पास है, तो अगर वो सेलर ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करके आप अगर सेल करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी सस्पेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास सेलर ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, अगर किसी का प्रोडक्ट आप मैपिंग करके बेच रहे हो उसका परमिशन लिए बगैर, तो आपका अकाउंट सस्पेंड बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगा। कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि अगर आपका सस्पेंड हो गया, आपका PO मांगा आपसे, आपका आपने अगर कुछ तरीके से कुछ भी लीक कर अगर किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू करके अगर आपने उसको अगर मना लिया अमेज़न सप्लायर्स वाले को तो आपका अकाउंट जो है वो रिकवर हो सकता है। वो मैक्सिमम 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है, उसमें रिकवर हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत सारे केसेस है, अगर आपके पास सेलर ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, आप अपने उसके सेलर का जो सेलर ब्रांड अप्रूवल का जो ऑथराइजेशन लेटर है उसका मैनिपुलेट करके बनाया है, स्टैम्प वगैरह बना के उसका मैनिपुलेट करके सबमिट कर दिया, और वो अमेज़न वाले ने अगर पकड़ लिया, क्योंकि अगर मैनिपुलेट करोगे तो वो जिसका सेलर ऑथराइजेशन लेटर जिस ब्रांड के अगेंस्ट आपने बनाया है उसके थ्रू वेरिफिकेशन होगा, उसके पास से वेरिफिकेशन होगा, तो वो तो डेफिनेटली बोलेगा कि मैंने नहीं, ये सेलर को मैंने ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिया है बेचने के लिए। तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन में आपका फॉल्स पाया जाएगा, और आपका जैसे फॉल्स पाया जाएगा आपका सेलर अकाउंट जो है परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर इसमें आप ना तो लॉगिन कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो आगे से, ठीक है। ये तो गया। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक ही सिस्टम से, अगर एक ही डेस्कटॉप हो गया, एक ही लैपटॉप हो गया, इसके थ्रू एक ही सिस्टम से अगर आप दो सेलर अकाउंट अमेज़न सेलर अकाउंट चला रहे हो, दो अमेज़न की बात तो कॉमन है, दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर 2 सेलर अकाउंट अगर आप चलाते हो एक ही सिस्टम से तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। एक सिस्टम से बोलने से तो आसान हो गया, मैं आपको डीपली बताता हूँ। अगर एक ही फ़ोन, एक ही मेल आईडी या फिर एक ही डेस्कटॉप, एक ही वाईफाई, एक ही इंटरनेट सर्वर यूज़ करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि हर एक सिस्टम का, हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक इंटरनेट लिंक इंटरनेट का जो भी हो, हर सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है। अगर किसी 2 सेलर अकाउंट का एक ही सेम IP एड्रेस पाया गया, किसी भी तरह का, वो डेस्कटॉप का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, ये 2 IP एड्रेस सेम पाया गया तो दोनों सेलर अकाउंट के इफेक्ट पड़ सकता है।
तो ऐसा मैं बहुत सारे सेलर्स को भी ऐसा भी देखा है कि दो दो सेलर अकाउंट का सिम कार्ड एक ही फ़ोन में डाल के वो लोग मैनेज करते हैं। ये भी सही नहीं है, क्योंकि आप आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अमेजन वाले कहाँ कहाँ टेस्ट कर सकते, क्या क्या टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद कितने सारे इन्फॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको सीधी सी बात ये कहता हूँ, अगर दो अकाउंट चलाना है तो दो डिफरेंट सिस्टम से करो, दो अलग अलग रूम से करो, दो अलग अलग इंटरनेट से करो। एक के साथ एक दूसरे का कुछ लिंकेड नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो भी मेल आईडी है वो, और दूसरा दो सेलर अकाउंट का दो मेल आईडी अगर एक ही फ़ोन में या एक ही डेस्कटॉप में किसी भी तरह के लिंकेड हो गया है तो आपका सेलर अकाउंट इन फ्यूचर या तो आज नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं दिन वो पकड़ लेगा। जिस दिन आपका ऊपर वेरिफिकेशन आएगा उस दिन अगर पकड़ लिया तो सस्पेंड हो जाएगा। अरे होगा ही होगा इन फ्यूचर, जब भी होगा, जब भी आपके ऊपर वेरिफिकेशन आएगा ज़रूर होगा। हर सेलर अकाउंट का वो वेरिफिकेशन करता है, एक टाइमली होता है, टाइमली प्रोसेस होता है, उनका टाइम लगता है, वो टाइम के बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि हर सेलर अकाउंट का परफॉर्मेंस देखा जाता है, कितना आरटीटी प्लेस है, कितना री अटेम्प्ट है, कितना पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स है, ये सब सारा वो हैंडल करता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर दो सेलर अकाउंट चलाना है तो दो रूम से चलाइए, या फिर दो अलग अलग वेयर हाउस एड्रेस से चलाइए। दो अलग अलग वेयर हाउस, एक ही एड्रेस हो गया तो दो अलग अलग वेयर हाउस से चलाइए, ताकि एक के साथ दूसरा के कोई लिंकेड ना हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका सेलर अकाउंट बच सकता है। आप बिल्कुल मैपिंग मत करो, शॉर्टकट तरीका अपनाओगे तो आपके पास कुछ साइड इफेक्ट ज़रूर आएगा। इस तरह का ये दो कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं। जो नया सेलर्स है वो मैपिंग करते हैं, जो पुराना सेलर्स है वो दूसरा अकाउंट ओपन करके एक के साथ लिंक हो जाता है, उसको खुद को भी पता नहीं चलता। क्योंकि हर सिस्टम पे वाईफाई कनेक्ट होता है, वाईफाई के थ्रू कभी कभी ये सर्वर कनेक्ट हो जाता है, वो सर्वर कनेक्ट हो जाता है, कभी कभी ये मिक्स्ड हो जाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ जाता है। तो दो सिस्टम में दो सेलर अकाउंट का आईपी सेलर अकाउंट में किसी भी तरह के कुछ सिस्टम का आईपी एड्रेस सेम हो गया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा इन फ्यूचर, या फिर वार्निंग दिया जाएगा पहली बार, दूसरी बार सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर आपका वो जो फुल्ली मतलब परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये दो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन मिस्टेक्स है, आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको सेल करना है तो खुद का ब्रांड अप्रूव करें, खुद का ब्रांड डेवलप कीजिए, खुद का फ़ोटोशूट कीजिए, खुद जाके न्यू लिस्टिंग कीजिए। अगर सेम प्रोडक्ट बिक भी रहा है आपका अमेजोन पे, वो भी मैपिंग मत, किसी भी तरह के मैपिंग मत करो, आप सीधा लिस्टिंग न्यू क्रिएट लिस्टिंग करो। और उसमें अगर आपका प्रोडक्ट सेव रहेगा, आपका अकाउंट भी सेव रहेगा। और ये था आज का वो सब्सक्राइबर का क्वेश्चन का सवाल का जो क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने दे दिया। ये कॉमन मिस्टेक बहुत सारे सेलर्स के पास भी होता है, अगर आपको भी हुआ है और जो आप ऐसा भी सेलर्स को जानते हो जो इसका एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि या फिर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में आना चाहता है, तो उसके पास ज़रूर ये वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं दूसरी एक मेन चीज़ बताना चाहूँगा कि हर प्लेटफॉर्म में जब आप असाइन होते हो या फिर रजिस्टर होते हो, वहाँ पे आपका टर्म एंड कंडीशन दिया जाता है, गाइडलाइन दिया जाता है, उसको ध्यान से पढ़िए। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उसको गूगल ट्रांसलेट में जाके अपना खुद का लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ लीजिए, उसमें आसानी होगा। खुद टोटल जितने भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें टोटल ध्यान से पढ़े, उसके बाद ये एक्सेप्ट कीजिए। कुछ अगर समझ में नहीं आए तो ना आए तो कुछ उसका जो सॉल्यूशन मतलब कुछ पॉइंट का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके पास कुछ ट्रेनिंग देने वाला कुछ सेलर्स है, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे सेलर्स भी देखा जो यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, खुद का सेल करते हैं, या फिर और आपका ट्रेनिंग भी देते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करो, उनका ट्रेनिंग ले लो, या उसके बाद जाके आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग करो। उसका जो आपका जो इंक्वायरी था उसको क्लियर करो पहले, उसके बाद जाके आपका प्रोडक्ट खुद बेचना शुरू करो, ताकि आपका प्रोडक्ट जो भी बेचो, जो भी आपका सेलर अकाउंट हो, आगे जाके कुछ किसी भी तरह के कुछ नेगेटिव एक्शन ना आए। तो ये था आज के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा।